गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी हुई कविता बसंती हवा को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैं पहले इसकी 4 लाइनें पढ़ूंगी, मैं फिर उसकी आपको व्याख्या समझाऊंगी। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। इस कविता में कवि ने हवा के अनेक रूपों को अभिव्यक्त किया है। कवि की बसंती हवा अनोखी, बावली, मस्त मौला तथा निडर बनकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर सब में स्फूर्ति, आनंद और ताजगी भर देती है। तो वो क्या कह रहे हैं? हवा हूँ, हवा मैं। क्या कहते हैं वो? मैं हवा क्या कहती है? मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। सुनो मेरी बात, अनोखी हवा हूँ। मेरी बात को सुनो, मैं कैसी हूँ? बहुत अनोखी हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मैं बहुत ही बावली हूँ और मैं मस्त मौला। बावली मतलब मुझे कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। मैं हमेशा निडर होकर बिना डरे इधर से उधर, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, मैं अनोखी मुसाफिर हूँ। मुसाफिर जो यात्रा करते रहते हैं उनको कहा जाता है। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा। मेरा कोई भी घर नहीं है, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की। ना तो मुझे कोई इच्छाएं हैं, ना ही मुझे किसी से कोई आशा है। ना प्रेमी, ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। यानी कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सारा का सारा संसार मेरा अपना है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं कहाँ से आई, कहाँ गई, कुछ नहीं पता। शहर, गांव, बस्ती, नदी, खेत, पोखर झुलाती चली मैं। जहाँ से गई मैं सबको झूला देती हुई आगे बढ़ जाती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। मैं महुआ के पेड़ पे चढ़ी। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया? अब महुआ का पेड़ नहीं है, महुआ मतलब एक पेड़ पर चढ़ी, ठीक है ना। उसे हिलाया, थपथपाया और धम से फिर नीचे गिर गई। फिर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ी, उसे भी झकझोरा, हिलाया डुलाया। उतर कर किया कान में कूं, उसके कान में एकदम मैंने से उसे डरा दिया। उतर कर भगी मैं, हरे खेत में पहुंची। मैं कहाँ पहुंच गई? हरे रंग के खेत में पहुंच गई। हरे रंग का खेत मतलब हरे धान फसलों से भरे हुए खेत में मैं पहुंच गई। वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। वहाँ पर बहुत सी गेहूं लगी हुई थी, उसमें मैं लहरा करके चलने लगी। पहर दोपहर के आने को पहर तक मैं इसी में रही। एक घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, काफी समय तक मैं उसी में रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। अलसी का पेड़, जो अलसी जो है ना बच्चों, गेहूं के बीच में ही अलसी होती है। ऐसे लगता था वो अपने सिर पर एक कलश को धारण की हुई है। उसे हिलाया डुलाया पर गिरी न कलसी, लेकिन उसके ऊपर से वो कलश नहीं गिरा। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, ये हार करके मैं सरसों को भी नहीं हिला पाई। झुलाई न सरसों, हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। मैंने उसको बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, अरहर भी मुझे देखकर लज्जाने लगी, शर्माने लगी। मनाया बनाया ना मानी न मानी, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। उसे भी ना छोड़ा पथिक आ रहा था। तब तक क्या हुआ बच्चों? एक राहगीर आ रहा था, रास्ते में से एक राहगीर आ रहा था। अब क्या किया? हवा ने उसको हिलाना डुलाना शुरू करा। उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं। जब मैंने उसे एक और गिराया तो धक्का सा दिया तो वो चारों दिशाएं हंसने लगी। हंसे लहलहाते खेत सारे के सारे खेत हंसने लगे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, धूप भी हंसने लगी, मेरे पर मुस्कुराने लगी। तो क्या हूँ मैं? बसंती हवा में। हंसी सारी सृष्टि, पूरा का पूरा संसार हंसने लगा, क्योंकि मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ।
तो बच्चों, आप लोग को समझ में आया कि केदारनाथ जी ने हवा का कितना सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसे बावली बताया है, मस्त मौला बताया।